तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, स्टैंडर्ड ईएमएफ। किसकी बात करेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब क्या करना है, ध्यान सुनो पहले मेरी बात। जैसे अभी तुमने जब मैं पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें मैंने बताया था आपको अलग अलग एलिमेंट्स का क्या दिया रहता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्या दिया रहता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। ध्यान से सुन लो फिर से मेरी बात। इधर जब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज के बारे में, तो मैंने ये कहा था कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या दिया रहता है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या दिया रहता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी जो पोटेंशियल है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, कम। यही तो पढ़ाया था, नीचे सबसे ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव, और ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। ये बात हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। ठीक, मैंने एक बात और बताया था, जितना नेगेटिव उतना ही अच्छा क्या कराएगा वो, ऑक्सीडेशन। याद आ रहा है, जितना पॉजिटिव उसका यूज किसके लिए, फॉर रिडक्शन। ये बात आपको शायद याद होगी। ठीक, अगली बात मैंने आपको बताई थी कि आप जब सेल बनाते थे तो उसके दो कंपार्टमेंट थे। लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते थे, लेफ्ट को बोलते थे एनोडिक, लेफ्ट को एनोडिक, और राइट को क्या बोलते थे, कैथोडिक। क्या बोलते थे, कैथोडिक। ये बात हमारी आपकी चर्चा हो चुकी है। ठीक, अब अगली बात, यहां से हमें क्या करना है, हमने ये बना दिया एक सेल। क्या बना दी, एक सेल। अब इस सेल का हमें निकालना है, इस सेल का निकालना है स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं ई नोट पे। किसे, ई नोट से। क्लियर, सुनो, कभी भी अगर तुम्हें स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना हो तो उसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनना पहले। तो वो दो एलिमेंट से बना होगा, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। ये सब बातें कल हो चुकी थी। ठीक है, आज हमें सीधे क्वेश्चन उठाना है और लगाना है। तो देखो, अगर हमें किसी भी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, क्या करना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ एनोड। ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। कल जब आप लोग थे कुछ लोग क्वेश्चन में, तो मैंने कल लास्ट में दो क्वेश्चन कराए थे। मैंने कहा था आपको एलिमेंट्स का क्या दे रखेगा, ईएमएफ, और आपसे पूछेगा क्या बनेगा, एनोड किसका बनेगा, कैथोड किसका बनेगा, क्या होगा इसको, उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करिए, उसके रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करिए। ये बात कल हो चुकी थी, जिनको नहीं पता है वीडियो देख लेंगे जाकर, पहले एक बार देख करके आइएगा। ये बात कल हुई थी ना। तो अब क्या है, अब पहले तो देखो, सबसे पहले तुम्हें पता करना पड़ेगा कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। कैथोड और एनोड तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, पता करना है, फिर तुम लगा पाओगे क्वेश्चन। चलो आज आते हैं हम लोग, बात करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था एनोड वाले के लिए पढ़ा था क्या, जिंक। याद आ रहा है, जिंक का ईएमएफ आपको दिया था। जिंक का जो ईएमएफ था वो कितना था, -0.76 वोल्ट। कितना था, ये मैंने कहा था डाटा आपको दिया रहेगा, आप घबराइए नहीं। ठीक है, ये डाटा आपको क्या रखेगा, देके रखेगा, बस जैसे कहे वैसे अप्लाई कर दो बस। ऐसे ही अगला कंपार्टमेंट कौन सा था, कॉपर का। किसका था, कॉपर का। इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो इसका ये दिया हुआ था आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ 0.34 वोल्ट। कितना दिया था, 0.34 वोल्ट। अभी देखो मैंने पहले बताया नेगेटिव है तो ये क्या होगा, एनोड, और ये पॉजिटिव है तो एकदम क्लियर, नेगेटिव है तो एनोड, पॉजिटिव है तो जिसका ईएमएफ कम वो एनोड, जिसका ईएमएफ ज्यादा वो कैथोड। ये तो मैं कल बता चुकी हूँ। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें लगाना है, निकालना है इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड। ठीक है, जरा देखो बेटा, कैथोड किसका बना है, कॉपर का बना है कि नहीं, कैथोड किसका बना है, कॉपर का बना है। देखो राइट साइड कैथोड होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड। तो ये कौन है, कॉपर ही तो है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर का ईएमएफ कितना है, 0.34 वोल्ट। कितना है, 0.34 वोल्ट, माइनस आप देखो जिंक, जिंक है एनोड, और इसका क्या दिया ईएमएफ, -0.76 वोल्ट दिया है कि नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, सही। ऐड करोगे, ऐड करोगे कितना आया,
6 4 10 1.1 वोल्ट। कितना आया? 1 वोल्ट। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि जब आप जिंक और कॉपर, इस सेल का नाम होता है गैल्वेनिक सेल। क्या नाम होता है? गैल्वेनिक सेल। जब आप पढ़ते हो तो उसका ईएमएफ क्या आता है? 1.1 वोल्ट। क्या आएगा? 1.1 वोल्ट। तरीका सबका यही रहेगा, सबका तरीका क्या रहेगा? यही। अब देखो ध्यान सुनना, दिस इज ओनली फॉर स्टैंडर्ड ईएमएफ। ये किसके लिए? डिफरेंस समझो। अभी आपको नस्ट इक्वेशन भी यूज करना है। क्या यूज करना है? नस्ट इक्वेशन। तो जब स्टैंडर्ड बोले, क्या बोले? स्टैंडर्ड, तब तो तुम एकदम फटाक सही से लगा देना, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछे सिर्फ ईएमएफ, क्या कह दे? सुनो मेरी बात, अंतर क्या होता है? स्टैंडर्ड मैंने 1000 बार आपको बताया है, आइडियल कंडीशन, सब कुछ 1 हो जाए। रूम टेम्परेचर कितना हो जाए? 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है। प्रेशर कितना हो जाए? 1 एटमॉस्फेरिक। जब सब कुछ एसटीपी पे बात करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड लगाते हैं, वरना फिर हम जनरल। अब बताओ, क्या हम इस बैटरी को केवल क्या रूम में ही यूज कर सकते हैं? हम कहीं और नहीं यूज कर सकते? किसी और टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करते हैं भैया। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो कि बैटरी खाली ठंडी में चलेगी, गर्मी में चलेगी? ऐसा नहीं है। बैटरी आप कहीं भी ले जाइए, यूज करते हैं कि नहीं? तो देखो, आइडियल की बात हो गई तब तो स्टैंडर्ड, वरना हम कहीं भी यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? ईएमएफ। क्या निकालेंगे? ईएमएफ। इतनी बात क्लियर? ईएमएफ निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। पहले तो तुम यही निकालो, पहले 2-3 क्वेश्चन देते हैं, वो करके दिखाओ। लिखो क्वेश्चन, लिखो फटाक से, हम देते हैं क्वेश्चन। लिखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ, एनसीईआरटी बुक दो, उससे अच्छी किताब हो क्वेश्चन फॉर्मेशन। Calculate the standard EMF of a cell made up of silver and copper, ठीक। मेड अप ऑफ किसका? सिल्वर एंड कॉपर। लिखिए, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। लिखिए, कॉपर का आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34 वोल्ट। कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? 0.34। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिल्वर का लिख लो 0.8 वोल्ट। कितना होता है? 0.8 वोल्ट। आप उस चीज में दिमाग लगाइए जिसमें सच में दिमाग लगाना है, उसमें मत लगाइए जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, फिर बेवकूफी वाला काम करो रट्टू बैठ करके। देखो, सिल्वर का जब ईएमएफ आपको दिखेगा तो होगा 0.80 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है 8.8, ठीक है। और इसका आपको पता ही है, ठीक। अब सुनो, आपने सेल बनाई, आपने क्या सेल बनाई? देखो, फिर मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारे दिमाग की बात है। आपने एक सेल बनाई है जिसमें क्या क्या है? कॉपर है और क्या है? सिल्वर है। दो चीजें आपको यूज करनी है, ठीक। अब आपको ये भी बता दिया कि इसका ईएमएफ कितना है? 0.34 वोल्ट। इसका कितना है? 0.80 वोल्ट। सही। अब आप अपने कॉमन सेंस से बताइए, एनोड किसका होगा? एनोड किसका होगा? हाँ, कल हमने कहा, देखो नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि नेगेटिव कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुन लो फिर से ध्यान से, जिसका ईएमएफ कम होगा, मैं यहाँ 1000 बार ये बात लिखा चुकी हूँ ना, बताया भी मैंने। ईएमएफ क्या है? अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर कम है आपका तो क्या होगा? बिहेव करेगा एज अ एनोड, ठीक है, और ज्यादा होगा वो कैथोड। तो कंपेयर में ही चलेगा। आ जाओ, यानी एनोड किसका बना होगा? कॉपर का। सही। एनोड किसका बना होगा? तो यानी कि यहाँ से आपको क्या करना है? कॉपर का एनोड बना लेना है। सही, ये कॉपर इस बार। सही। उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा लो और एक और बना लो, ये किसका हो जाएगा? एनोड, सॉरी ये कैथोड हो जाएगा। कैथोड किसका बना होगा? सिल्वर का। तुमको एक बार बता दें, आइडियल केस में सिल्वर और गोल्ड को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आदमी बैटरी चुरा ले जाएगा, फिर वो बैटरी महंगी हो जाएगी। अभी याद करो, दिवाली में चांदी का सिक्का कितना महंगा था, चांदी कितनी महंगी थी। अब सोचो एक बैटरी ऐसी आ जाए जिसमें चांदी लगी हो, तो बैटरी को तो तोड़ फाड़ के सब चांदी चुरा लेंगे चोर लोग अलग से। तो आइडियल केस में हम लोग केमिस्ट्री में सस्ती चीजें यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? महंगी चीजें यूज। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिल्वर का हम यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भैया महंगा है, कॉस्टली चीज नहीं, अवॉइड करो कॉस्टली। फिर पता चलेगा आज जो बैटरा मिल रहा है 20,000 का, वो बैटरा सीधे मिलेगा 1 लाख का। तो हम क्या ही करेंगे ऐसा इन्वर्टर लेके, ऐसा बैटरा लेके जो हम यूज ही ना कर पाए। समझ में आई बात? फिर भी हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक। अब सुनो, आपको पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन।
एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो आपको पता है कॉपर का क्या होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता था किसका, इलेक्ट्रॉन का निकलना। याद कर लो फिर से, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हमने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक, अब आपको पता है नेक्स्ट कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया एक्चुअली में, ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा सिल्वर प्लस, यानी कि यहाँ पे आपका सिल्वर प्लस भी होगा, वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बन जाएगा सिल्वर। अब ध्यान सुनो, एक है चार्ज तो एक बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। ठीक, फिर से ध्यान से सुन लो, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। भैया इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए सिल्वर भी उतना ही लेना पड़ेगा, सही। ओवरऑल रिएक्शन अब आप लोग लिख लोगे, हम ज्यादा नहीं बताएंगे। आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। तो ईएमएफ बता दो अब तो क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये भी लिखा रहता है कभी कभी, ये भी ई आर माइनस ई एल। आर समझते हो, आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट। आर राइट में कौन है, अपने राइट साइड में देखो अपनी कॉपी से, कॉपर की कैथोड, कैथोड ऐसे याद रखो बेटा, कौन है राइट साइड कैथोड है ना, और लेफ्ट साइड कौन है एनोड। तो बात वही होगी, कोई आंसर नहीं है। आप अप्लाई कर दो, चलो आ जाओ। राइट के लिए कितना दिया था ईएमएफ 0.80 वोल्ट दिया था पक्का, माइनस, ठीक ध्यान सुनना, माइनस इसका कितना दिया है 0.34 वोल्ट। सही, कितना आ गया आंसर, माइनस करो। हम इसीलिए रुक गए, कौन माइनस किया है 0.8, वही हम भी कहे कौन माइनस किया है। ऐसा तुम लोग बोलते हो अचानक से हमको सदमे में आ जाती हूँ, मुझे सब रटा है तो मुझे सदमा लग जाता है कि ये क्या हुआ कैसे हुआ। कितना आ गया आंसर 0.46 वोल्ट। अब बात समझ में आई। यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया बेटा 0.46 वोल्ट। अब स्टैंडर्ड ईएमएफ एक और निकालो, लिखो क्वेश्चन सीधे, कॉपर और निकल, कॉपर और निकल, कॉपर और निकल, निकल का ईएमएफ लिख लो माइनस 0.44। कॉपर का पता ही है 0.44, इधर कॉपर का कितना है 0.34 और निकल का कितना हो गया माइनस 0.44, माइनस 0.44। ठीक है, निकल का देखो। अच्छा एक चीज और सुन लो थोड़ा सा ध्यान से, मैंने आपको एक बात बोला है, सुन लो रुक जाओ। मैंने आपको एक बात बोला है कि ये जो पोटेंशियल दे रहता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, तो कभी कभी इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जरा ध्यान से सुन लो, ऐसे भी लिखा रहता है। देखो ई नॉट निकल, क्या है इसमें जो भी है निकाल के दे दीजिए कुछ। अरे यार इसमें क्या है, इसमें निकालिए जो भी खाते हैं आप लोग, निकाल के दे दीजिए। इधर देखो ध्यान से, निकल प्लस 2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है निकल में, इज इक्वल टू ये जो ईएमएफ दिया हुआ है, ये जो ईएमएफ है कितना है माइनस 0.44 वोल्ट। मैं सुबह 9 बजे से काम कर रही हूँ डायरेक्ट, अभी तक मैं कुछ खाई नहीं हूँ। सोचो अब तुम सोचो इतना काम कर सकते हो, अभी तुम्हें मरे पड़े होते कहीं बेहोश। इधर अच्छी बात है, मैंने कहा कि भूखे रह के काम करो, लेकिन कभी कभी करना पड़ जाता है। इधर ध्यान से सुनो फिर से, ये देख रहे हो ईएमएफ लिखा है, दिस इज ईएमएफ, ये क्या है ईएमएफ। और ये जो सिंबल है आपका बेटा वो ये दिखा रहा है कि निकल का क्या हो रहा है रिडक्शन। जरा ध्यान से देखो, ये देख के लग रहा है कि रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, पूछो कैसे। ये +2 स्टेट में है और ये कहाँ चला गया 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या होता था रिडक्शन। तो देखो ये रिडक्शन ही तो दिखा रहा है, क्या दिखाया इसने रिडक्शन दिखाया कि नहीं दिखाया। तो अब सुनो, कभी कभी ऐसे सिंबल लिखा रहता है तो आप घबराइएगा नहीं, इस पूरे सिंबल का सिर्फ इतना सा मतलब है क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा घबराने देते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा अभी हम बताएंगे, थोड़ा अभी थोड़ी देर बाद, अभी तुरंत नहीं बताएंगे। इसके बाद SEF किसका लिखा होगा कॉपर का, तो क्या लिखोगे कॉपर +2 किस में जाएगा
कॉपर में, और ये कितना हो जाएगा आपका 0.34 वोल्ट। सही। अब ये आपको साफ साफ बता रहा है कि ये क्या है, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। चलो अब बताओ पहले कम किसका है, अब तुम खुद बता दोगे। फॉर्मूला क्या लगाना हमको, ई सेल इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताओ। सही। जरा पहले मेरी बात ध्यान सुनो। अब तुम लोग देख के बता दोगे एनोड किसका बना है। कौन कम है, कम कौन है इस बार, माइनस है। कम कौन है, कम वाला एनोड। इतनी बार तो मैं बोल चुकी, तुम्हें तो एकदम सीधी भाषा बोलती हूँ कि याद रट जाना चाहिए। कम वाला क्या होगा, एनोड, और ज्यादा वाला कैथोड। कम कौन है, निकिल है ना। यानी कि एक बात क्लियर हो गई, इसका क्या बनाएंगे हम, एनोड, इसका क्या बनाएंगे, कैथोड। हजारों बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, हजारों बार यही क्वेश्चन ही पूछा गया है। आ जाओ यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, कैथोड क्या है, कैथोड कहाँ है, 0.34 वोल्ट। सही। माइनस, फिर क्या है, माइनस 0.44 वोल्ट। सही। सॉल्व कर लीजिए, बताइए आंसर। 034 माइनस माइनस प्लस 0.44 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 4 3 7 0.78 वोल्ट। हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में कि नहीं। हाँ, अभी आ गया ये निकालना। हम एक एक स्टेप इसलिए सिखा रहे हैं, एक आ जाएगा तब अगले पे बढ़ेंगे। ये सबको आ गया। हाँ, सब लोग ईएमएफ अब स्टैंडर्ड निकाल लेंगे। ठीक। अभी अभी है थोड़ा लोचा, सुनो ध्यान से। अगर आपका, पहले मेरी बात ध्यान सुने ना, हमने आपको जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, थोड़ा सा चलते हैं पीछे, हमने कहा था एक बार रिवीजन करके आइएगा। जब हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो हमने कहा था वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाती हैं उन्हें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। याद आ रहा है, वो रिएक्शन जो कैसी हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं, जिनमें हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। और थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो आप बहुत धोखे में हैं, फिर तो तुम नीट के काम को एकदम खत्म ही कर दो। मैं फिर सीधे बता रही हूँ कि अगर ये बात नहीं याद आ रही है तो बहुत दिक्कत है कि डेल्टा जी कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव। आप सुनो थोड़ा सा, यही सुन लेना। क्या होता है, जो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है, अगर हम यही फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ें, किसमें पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो ये हो जाता है हमारा -NFE। क्या हो जाएगा, -NFE नॉट। ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, मैंने कहा ना यहाँ कनेक्शन की बात है, ये नया पॉइंट है। अगर आपको कभी भी क्या निकालना हो, डेल्टा जी निकालना हो, और साथ में क्या दिया हो आपका, ईएमएफ दिया हो, तो कुछ नहीं करना है। एन होता है चार्ज, एन क्या होता है, चार्ज, और एफ होता है फैराडे कांस्टेंट। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और ईएमएफ, इन सबका क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, और साइन क्या कर दीजिए, नेगेटिव। साइन नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या निकल जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या निकलेगा, एक आपने कहाँ पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में। अभी क्या है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। तो ध्यान सुनिए, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -NFE नॉट। अभी देखो ई नॉट है तो ई नॉट, अगर ई होता तो ई हो जाता, बस। ठीक, ध्यान से सुनना फिर से मेरी बात। आते हैं जरा इस क्वेश्चन पे। अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे देता, कुछ ना कहता, मान लो अभी तुम भटकती हुई आत्मा हो, तुम्हें सीधे ये क्वेश्चन दे देता, ठीक, और कहता कि आपको डेल्टा जी बताना है। क्या बताना है, डेल्टा जी। तो सुनो भैया, कोई तरीका नहीं है डेल्टा जी तक जाने का शॉर्टकट। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ई, क्योंकि फॉर्मूले में कौन रखा है, ई ही तो रखा है। देखो चेन का मतलब तो यही है ना कि तुम अगर नीचे से सीढ़ी चढ़ना चालू करती हो तो एक एक सीढ़ी चढ़ के आती हो शायद, कि ऐसे कोई यहाँ से सीधे नीचे चढ़ा और सीधे ऊपर अगर कोई पहुंचा हो तो बता देना हमको। दांत वात टूट जाएंगे अलग बात है, लेकिन पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनो। अभी तुम्हें एक बात यहाँ से पता चल गई कि अगर कभी भी तुम्हें क्या दिया हो, ईएमएफ दिया हो, क्या दिया हो, ईएमएफ, और क्या पूछ ले, गिव्स फ्री एनर्जी, तो पहले आप क्या निकालेंगे, उस सेल का ईएमएफ, और उसको क्या कर देंगे, वहां पे पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। चलो चेक करते हैं। इसका ईएमएफ हम लोगों ने निकाला है, ईएमएफ कितना है, 0.78 वोल्ट आया कि नहीं आया। तो अगर हमें इसका डेल्टा जी नॉट निकालना है, समझ गए, गिव्स फ्री एनर्जी निकालना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, पहले तो माइनस रहेगा ही रहेगा।
अब बात आती है n क्या है, तो मैंने बताया था n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे थे, दो ही तो दिख रहे हैं, दो चार्ज है कि नहीं। +2 को 0 में भेजने के लिए माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, सही। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 ही तो हुए। तो आपका n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500। बहुत प्रेशर ना क्रिएट करो, एग्जाम में तुम्हें दे ही देता है, वो एग्जाम में तुम्हें देता, रटने को नहीं कहता है, फिर भी एक बार दिमाग में रखो 96500। उसके बाद ई नॉट कितना आया बेटा, 0.78। मतलब इस सेल का अगर हमें निकालना है क्या, डेल्टा जी नॉट, क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट। तो अब आप इसको केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए, जरा मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आया, जल्दी मल्टीप्लाई करिए, जल्दी मल्टीप्लाई करिए। ओहो माँ पकौड़ी चाय वाय सब आ गई। मल्टीप्लाई, मेरी क्लास में हम तुम लोगों से काम कराते हैं थोड़ा, इसीलिए कि हमको तो मल्टीप्लाई करना नहीं है वहाँ एग्जाम में, कि करना है। जल्दी, कितना आया, कितना आया, थोड़ा ज्यादा आ गया लग रहा है, 150 नहीं, ज्यादा नहीं, कम आया तुम्हारा। हाँ 15,054 सही, इसका सही होगा मोस्ट प्रोबेबल। भैया देखो तो, 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, 78 से की पॉइंट लगाई, कोई गड़बड़ की हो, सही है ये। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अच्छा ये आंसर किसमें है, इधर सुनो, कुल मिला के मेरा इसको लाने का मतलब नहीं था, मेरा मेन मतलब था यहाँ पे कौन सा साइन आया है, क्या आया है, और जब डेल्टा जी निगेटिव होता है तभी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम्हारा गलती से ये ईएमएफ निगेटिव आ जाता, मेरी बात सुन लो, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं अभी सीधे लिखाऊंगी स्टेटमेंट, ठीक है, कि मान लो ये ईएमएफ, मान लो कि ये ईएमएफ -1 होता, क्या होता, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाती, -2 96500 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के डेल्टा जी क्या हो जाता, प्लस। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। वहां से एक बात और निकल के आ गई कि अगर आपका ईएमएफ नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर आपका ईएमएफ क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। ध्यान से सुन लो, ये बात आपको लिखनी है, लिखिए फटाक से लिखिए, देखिए, फॉर अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, if EMF of the cell is positive, then reaction is spontaneous। और स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता था, अपने आप, वो रिएक्शन किसी की हेल्प के बिना ही क्या है, अपने आप होती जाएगी, ठीक। देखिए क्या बोला हमने, अगर ईएमएफ क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, बिकॉज चेंज इन गिव्स एनर्जी इज नेगेटिव। ये भी लिखिए नीचे, रीजन असर्शन आता है ना,
बिकॉज चेंज इन गिब्स एनर्जी इज नेगेटिव। अब जरा बताओ ये कहाँ से उठाया, थर्मो से, और ये कहाँ से उठाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आया कनेक्शन कि नहीं? तो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर आप रटोगे, फिर समझना। देखो अगर तुम लोग 11th के बच्चे होते तो बहुत अच्छा होता, तुम लोगों में एक एक केमिस्ट्री का एक एक चीज सिखा देती। लेकिन दिक्कत वही है ना, थोड़ा सा दिक्कत है कि अभी समय कम है, पढ़ाई ज्यादा है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट लिख लो ऐसे ही, व्हेन ईएमएफ इज नेगेटिव, किसी भी सेल का ईएमएफ क्या हो, नेगेटिव। व्हेन ईएमएफ इज नेगेटिव, ईएमएफ इज नेगेटिव, तो क्या होगा, दिमाग लगाओ। देन सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, बिकॉज डेल्टा जी इज पॉजिटिव, बिकॉज डेल्टा जी इज पॉजिटिव। चलो आ गया 2022 का क्वेश्चन, अब इसी पे अप्लाई करना है बस। इधर सुनो ध्यान से, तुम लोग थोड़ा एप्लीकेशन सीखो बस। क्वेश्चन कह रहा है आपको डाटा दिया हुआ है, अब आपको डाटा वैसे रट चुका है, ईएमएफ का डाटा है सबका। किसका डाटा है ये, ईएमएफ का डाटा है। पहला दिया हुआ है कॉपर का, आप लिखते जाइए मेरे साथ। कॉपर का दिया है कितना डाटा, वैसे भी 0.34 वोल्ट, 1000 बार बता चुके हैं। दूसरा आपका दिया है जिंक का, ये भी आपको रटा हुआ है, ये 0.76, वो भी माइनस का। तीसरा दिया है आपका एजी प्लस एजी, राइट, ये आपका दिया है, अभी ये भी बताया था मैंने, 0.80 वोल्ट। और भी कुछ दिया है, हाँ एफई का दिया है, आयरन +2 और एफई, इसका डाटा दिया है -0.44 वोल्ट। ओके, ये 4 लोग का डाटा दिया है। ओके डन। कह रहा है क्वेश्चन, इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, रिएक्शन कैन नॉट अकर, इतनी बात का मुझे मतलब है बस, और अंग्रेजी से मुझे कोई मतलब नहीं। इस डाटा से और किससे मतलब है, इस बात से। रिएक्शन लिख लीजिए एक बार, लिखिए पहला रिएक्शन CuSO4 प्लस Zn बनेगा आपका ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, दूसरा दिया है आपका CuSO4 प्लस Fe, ठीक है, यहां बनेगा क्या, FeSO4 और क्या निकलेगा, कॉपर। तीसरा आपका डाटा दिया हुआ है क्या, FeSO4 प्लस जिंक, ठीक है, इसका आंसर आएगा जिंक सल्फेट प्लस Fe, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ चौथा CuSO4 प्लस 2Ag, और ये आपका दिया हुआ है क्या, Cu और प्लस AgSO4, ठीक, Ag2SO4। पढ़ो ना क्वेश्चन, बस ये 4 रिएक्शन दिए, इन्हीं में से आंसर है, आपको बताना इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, कैन नॉट अकर। तो देखो एक तो लंबा मेथड सुनो पहले, जब बोर्ड एग्जाम में जाते तो इनका पहले यूज करते और ईएमएफ निकालते, फिर डेल्टा जी निकालते। सुनो इधर पहले मेरी बात, उसके बाद अच्छा लिख लो लिख लो, तुम लोग इतना तेज में चिल्लाती बोल से, ऐसे थोड़ी देर में काम हो जाता है, करो जल्दी करो। दो 2022 का क्वेश्चन है ये। नीट वीट वाले एकदम चुटकियों में काम कराते हैं, 10 सेकंड में आंसर होता है, बस तुम लोग खाली अप्लाई करना नहीं जान पाते, मतलब जो जान गया वो जान गया। ये थोड़ा इसका बहुत प्रोग्रेस हुआ, ये बहुत ज्यादा चीजें समझ, बस खाली एग्जाम में बहुत अच्छा प्रोग्रेस है तुम्हारा, उल्टा ही काम करना, उल्टा काम। इधर पहले तुम ऊपर डाटा ही देख लो, ठीक, अगर मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर ये दोनों साथ आएंगे तो 100% ये एनोड बनेगा, और ये क्या बनेगा,
कैथोड। ये तो सिखाया था। अगर मान लो ये दोनों लोग साथ आ रहे हैं, मान लो, तो इनमें कम किसका डाटा है, इसका, तो ये क्या बनेगा, एनोड। सेम वही कहानी कैथोड, सही। अगर ये दोनों साथ आ रहे हैं तो ये बनेगा एनोड और ये बनेगा कैथोड। पता चल जा रहा है ना इसी से। आओ पहले रिएक्शन चेक करते हैं, ठीक। तो देखो कॉपर जिंक, आपको पता है जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, ये बात किसको किसको समझ आई। इधर सल्फेट को तोड़ दो तो +2 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और आपको पता है कॉपर के साथ जिंक बिहेव करता है एनोड, बिल्कुल सही बात है, यानी ये रिएक्शन एकदम सही है, ये रिएक्शन एकदम सही है कि नहीं। घबराओ नहीं, हम चाहें तो पूरा स्टेप करके दिखाएं, हम तुम्हें बस चुटकियों में सॉल्व करना है, यहाँ से बताना है। देखो इधर, अगर तुम कॉपर जिंक देख लो, सही, डाटा किसका कम है, जिंक का कम है कि नहीं, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तय बात है। और देखो इस रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो सही बात है, ये बात सही है, सही। दूसरी बात आ जाओ, कॉपर आयरन दिखा, चेक करो कॉपर और आयरन, कॉपर का डाटा कितना है, इतना, और आयरन का कितना है, नेगेटिव। इसमें देखो आयरन का क्या होना चाहिए, रिडक्शन, क्यों, सॉरी ऑक्सीडेशन, माइनस है ना, देखो आयरन माइनस में है कि नहीं, तो इसका बनेगा एनोड और इसका क्या बनेगा, कैथोड। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ चेक करो पहले, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे क्या हो गई, +2। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी, यानी ये भी रिएक्शन क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। जिसको जिसको बाउंस होने बता देना, ये सब समराइज फॉर्म है पूरी थ्योरी का। इधर FeSO4 पे आ जाओ, देख लेते हैं, जिंक है और क्या है, FeSO4, चेक करो पहले कहाँ है, Fe का डाटा कितना है, माइनस, और जिंक का कितना है, यानी ये ज्यादा नेगेटिव है, इन दोनों में है तो नेगेटिव, लेकिन ज्यादा नेगेटिव कौन है, ज्यादा कम कौन है, जिंक है, तो जिंक बिहेव करेगा एज ए एनोड और ये बिहेव करेगा एज अ कैथोड। तो जिंक का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, चेक करो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। लास्ट में आ जाओ, लास्ट में कॉपर और सिल्वर। अभी मैंने तुम्हें ऐसे ही बताया था, सिल्वर क्या होता है, लेस रिएक्टिव, कभी भी सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, ये तुम्हें पता है, हम तुम्हें इतना बता रहे हैं। अगर मैं होती एग्जाम में बैठी हुई तो मुझे 2 सेकंड नहीं लगता आंसर लगाने में, और मैं तुम्हें बता दूं सारा एलिमिनेट करके, वो प्रैक्टिस से आता है, मैं ये भी बता दूं, इतना आसानी से नहीं आता है, मैंने बहुत मेहनत करी, ठीक है। इधर क्या करा, कॉपर सल्फेट और ये क्या है, सिल्वर। आपको देख लो, यहीं से देख लो, सिल्वर है, सिल्वर कितना है, पॉजिटिव, और कॉपर कैसा है पॉजिटिव ये भी, लेकिन ये कम पॉजिटिव है। अब ये ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव वाला कैथोड होता है, ज्यादा पॉजिटिव क्या होता है, कैथोड, और कैथोड का होना चाहिए क्या, रिडक्शन, क्या होना चाहिए, रिडक्शन, यानी सिल्वर का होना क्या चाहिए, रिडक्शन, और हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये रिएक्शन गलत है। आई बात समझ में। देखो एक ये तरीका होता है पकड़ने का, और तरीका देखो, एक किसी भी क्वेश्चन को करने का एक तरीका नहीं होता है। देखो अगला तरीका है, इन सभी रिएक्शन का निकाल लो ईएमएफ, क्या निकालो, ईएमएफ। चलो देखते हैं एक बार, ये भी सीख लेते हैं, सीखने में क्या था, कहीं भी कुछ भी अप्लाई हो सकता है। इधर आ जाओ, कॉपर के लिए चलो बताओ ईएमएफ कितना दिया है। अब आप इतना क्लियर हो कि जिंक का क्या है, एनोड, और कॉपर का क्या है, तो इसके लिए ई नॉट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही, ई कैथोड माइनस ई एनोड, सही। हम यहां से निकालना चेक करते हैं कि रिएक्शन का। चलो आ जाओ, कैथोड कौन है बेटा, कॉपर, और एनोड कौन है, जिंक, सही। चलो देखो कॉपर की वैल्यू कितनी दी है, 0.34, सही, माइनस जिंक का कितना है 0.76, आप चेक कर लो, प्लस का 1.1 वोल्ट, पॉजिटिव आया। और अभी मैंने बताया था जिसका ईएमएफ पॉजिटिव होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पॉसिबल होगी, सही। अगला नेक्स्ट चेक कर लो, हम सिर्फ तुम्हें चेक करा रहे हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है। कौन है यहाँ पे कैथोड, कॉपर है, कॉपर ही तो है, कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट, माइनस जरा देखो आयरन का कितना दिया है, माइनस 0.44, ऐड करो कितना आएगा, प्लस का 0.78 वोल्ट, ये भी सही है, पॉजिटिव आया, यानी ये भी रिएक्शन होगी, सही। अब ये डाटा से हो रहा है, ये मैथ्स है, ठीक। तीसरा चेक कर लेते हैं, तीसरा चेक करिए, कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, बहुत गंदा लग रहा है। इधर इधर चेक कर लेते हैं, ठीक, हम गंदा लिखते ही हैं। इधर आयरन क्या है, कैथोड, और जिंक क्या है, एनोड। चलो चेक करो, कैथोड का डाटा क्या है, आयरन का डाटा कहाँ है, माइनस 0.44, सही। और उसके साथ क्या है, सही बोला हमने, गलत बोल दिया, हमने गलत बोल दिया, ये है ना, यहाँ पे आयरन है कैथोड,
सही तो बोला था, -0.44 माइनस जिंक का डाटा कितना है -0.76। सही, सॉल्व करेंगे तो -0.44 प्लस 0.76, सॉल्व करो कितना आएगा 2 और 3, पॉइंट का कितना आ गया पॉजिटिव में, वो भी कैसा आ गया पॉजिटिव आया ना, देखो ये भी पॉजिटिव आया। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ठीक, जैसे थोड़ा तुक्का लगाने से या कॉन्सेप्ट लगाने से अच्छा एक बार चेक कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा, कर पाओ तो, नहीं कर पाओ तो दिमाग से एक्टिव रहो। इधर आ जाओ, क्वेश्चन चेक करते हैं। कॉपर का क्या है, कॉपर का है रिडक्शन, कॉपर की वैल्यू कितनी दी थी बताओ 0.34 वोल्ट, माइनस सिल्वर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, सिल्वर का डाटा कितना दिया था 0.80। चेक करो आंसर देख लो, तुम पहले ही देख लो माइनस में आएगा, आंसर किस में आएगा। और मैंने अभी कहा था जिसका ईएमएफ नेगेटिव होगा वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, वो रिएक्शन पॉसिबल, तो दोनों बातों से बात क्लियर हो गई। और अगर तुम कक्षा 10 की साइंस सही से पढ़ लेती तो तुम इसको इसके पहले ही क्वेश्चन तुम सॉल्व कर देती, इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। हम कॉन्सेप्ट पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक। अब इतनी बात क्लियर, पक्का, अब हो जाएगा चेक। अब एक क्वेश्चन ऐसा दे तो तुम लोग करके दिखाओगे, लिखो। एक रिएक्शन दी हुई है, एकदम केवल बेवकूफ बनाते हैं, एकदम नीट वाले केवल परेशान करते हैं, आंसर 2 सेकंड में होता है, आंसर सिर्फ 2 सेकंड में। रिएक्शन लिखी हुई लिखो, 2022 का वो भी क्वेश्चन था, ये भी है 2Fe+3, जल्दी लिखिए, +2I माइनस एक्वस दिया हुआ है आगे 2Fe+2 +I2, ठीक, ये आपका दिया है। इसके बाद दे दिया है ई नॉट सेल, क्या दे दिया ई नॉट सेल है 0.34 वोल्ट, फिर दे दिया है टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है। फिर आपसे पूछा है व्हाट इज डेल्टा जी नॉट, क्या पूछा है डेल्टा जी नॉट, एफ भी दे दिया है, एफ है 96500। कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो वो देख लें क्वेश्चन में ये सब डाटा दिया है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या करोगे, टेम्परेचर 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर ही है, तो इसको हटाओ, कोई मतलब नहीं। अभी तुम्हें मैंने एक ही बात पढ़ाई है, क्या पूछा है डेल्टा जी पूछा है ना, फॉर्मूला लगाओ ना सीधे, डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा -NFE0, सही, कितना है माइनस का 2, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, किसी को 3 तो नहीं दिख रहे हैं, हर एक पे 2 ही हो रहा है ना, सही। उसके बाद एफ की वैल्यू 9650, फिर ई नॉट की वैल्यू 0.24 वोल्ट, ठीक। क्या ही दिमाग लगाओगे तुम लोग, कुछ क्वेश्चन वश्चन है नहीं ज्यादा टफ। मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे दे जरा, देखो ऑप्शन 23.16, पहला ऑप्शन, उसी क्वेश्चन का पहला ऑप्शन 23.16 किलो जूल पर मोल, 23.16 किलो जूल पर मोल। दूसरा ऑप्शन -46.32, -46.32 किलो जूल पर मोल, सी ऑप्शन। आ गया आंसर, हाँ तो आ गया होगा, कैलकुलेट ही तो करना है, सेकेंडरी ऑप्शन होगा, नेगेटिव ही होगा 100%, वो पॉजिटिव है तो। अब बता दो तुम मुझे कहाँ से खतरनाक लगता है क्वेश्चन, अगर आ जाए तो, ना आए तो बहुत खतरनाक है भाई, सही बात है, एग्जाम में बैठ के धमा चौकड़ी करते रहो, ठीक। कुछ समझ आया अभी, थोड़ा सा अभी जब ये क्लासेस हो जाएंगी तो थोड़ा हम एक्स्ट्रा क्लास देंगे तुम लोग की, ठीक है, क्योंकि मुझे जो लगता है उसकी जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन के बिना काम नहीं होगा। हाँ वही पूरा, नहीं तो कंफ्यूज मत हो, एक चीज ऑक्सीडेशन याद रखो, अपने आप काम हो जाएगा। बेटा कुछ लोग का आंसर क्यों नहीं निकला, या कुछ लोग निकालते ही नहीं, दूसरे के भरोसे जी लेते हैं जिंदगी।
ऑक्सीजन तुमको भी मिल रही है, ऑक्सीजन उसको भी मिल रही है, तो अपने हिस्से का ही खाओ पियो, बैठा मत करो किसी के भरोसे। हम आ रहे हैं किसी का आंसर चेक करने। क्या दिक्कत आई? तुम स्कूल में पढ़ते हो, थक गए हो भी, मुझे लग रहा है तुम्हारा चेहरा देख के। समझ आ रहा है? क्या दिक्कत है बताओ। चलो अभी बात करेंगे इस टॉपिक पे। डालिए हेडिंग नर्स्ट इक्वेशन और सीधे क्वेश्चन करवाते हो, लिखो नर्स्ट इक्वेशन लिखो, नर्स्ट इक्वेशन, और आज सॉल्व करना भी बता देते हैं उसको। देखो इधर, नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड नहीं। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? ईएमएफ। इसका फॉर्मूला होता है, लिख लो ऐसा सीधे, ई नॉट सेल माइनस 0.059, नहीं सिर्फ 0.01, 59 तो रहेगा, अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट के आयन का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के आयन का कंसंट्रेशन। अब ये कैसे जानेंगे अभी हम समझाते हैं, पहले लिखो ये, यहां से तुम कनेक्ट रहना भी तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक? ओके चलो आ जाओ, देखते हैं एग्जांपल। जिंक Cu+2 किसमें बदलेगा? जिंक+2 और Cu। कल जब मैं पढ़ा रही थी सेल रिप्रेजेंटेशन तो लॉग लॉग, ये P आयन है, R है फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट, ठीक? इधर सुनो ध्यान से, आपको कल जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं कह रही थी कि आपको आयंस का कंसंट्रेशन दिया रहता है, आयंस का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया रहता है, एक पहले सीखेंगे फिर लगाएंगे। मान लो इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन क्या है? C2, ठीक? बिल्कुल घबराना नहीं, दिया रहता है, क्वेश्चन लगा देते सीधे। तो देखो ई सेल के लिए हम क्या लगाएंगे, एक तो आपने अभी निकाला कि जो इसके लिए ई नॉट सेल है वो तो लगाएंगे, कितनी वैल्यू आई थी? 1.1 वोल्ट, तो पहले इसको कैलकुलेट करके इसको रख देंगे, ठीक? जैसे जिंक और कॉपर के लिए जब अभी हमने कैलकुलेट करवाया था तो याद करो क्या आया था? 1.1 वोल्ट ही तो आया था कि नहीं आया था? तो बस सीधे उसको रखना है और कुछ नहीं करना। फिर माइनस 0.059 अपॉन एन, ठीक है? क्या रखेंगे? एन रखेंगे। एन होता है नंबर ऑफ चार्ज, एन क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज। इसके बाद हम बात करें लॉग। अब बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट में आयन कौन सा दिख रहा है? प्रोडक्ट में आयन, आयन कौन दिख रहा है? आयन कौन है? आयन तो जिंक+2 है ना, तो आप पहले एक काम करो, पहले जिंक+2 लिखो, आ गई बात समझ में? अपॉन नीचे रिएक्टेंट में आयन कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? कॉपर+2, तो आप इतना लिखो पहले, ओके डन, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। आज तुम्हारे नर्स्ट इक्वेशन का भी क्वेश्चन हो जाएगा, बस थोड़ा लगी देना, थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन किया करो तुम लोग। हो गया ये? इतनी बात तो क्लियर है ना? हाँ, अब देखो इसका कंसंट्रेशन दिया है तो कंसंट्रेशन लिख देंगे, अगली बार क्या लिख देंगे? मान लो हमें इस इक्वेशन का ईएमएफ कितना है? 1.1 वोल्ट, तो रखते हैं देखो ई सेल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट माइनस क्या रखेंगे? 0.059। बेटा एन कितना है? एन कितना है? 2, 1000 बार बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन, 2 रख दिया लॉग। अच्छा अब देखो यहाँ पे अभी कंसंट्रेशन क्या दिया है आपका? C2/C1, क्या रखेंगे? C2/C1, जैसे दिया वैसे रखते जाओ, ठीक? अब मान लो एक क्वेश्चन आया है, उसमें दिया है, अब यही क्वेश्चन हम कराने चल रहे हैं, एकदम यही 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है, बस खाली वहां निकल दिया है, क्या दिया है? निकल। तो अभी परेशान नहीं हो, पहले इस पे अप्लाई करते हैं। इन्होंने डाटा दे रखा है कि मान लेते हैं जो इसका कंसंट्रेशन है वो आपका है कितना? 0.059
0.001 मोलर। इसका डाटा कितना दिया है? 0.001 मोलर। इसका मतलब ये कंसंट्रेशन है। क्या है? मोलर क्या होती है? कंसंट्रेशन। ऐसे ही जिंक के लिए जो डाटा दे रखा है वो ने दे रखा है 0.001। कितना दे रखा है? नहीं, ये कुछ कम करो, दोनों सेम ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 0.001। इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम लगा नहीं पाएंगे क्या? क्वेश्चन पर रख नहीं पाएंगे क्या? बस सॉल्व कर देना है। तो चलो देखो इधर, फिर से सुनो ध्यान से। ये आ जाएगा आपका 1.1 वोल्ट, रहेगा ऐसे ही। ये माइनस 0.059 अपॉन 2। सही? लॉग, जरा लॉग देखो। लॉग बेटा C2 कितना है? C2 का कंसंट्रेशन कितना है? 0.001 और इसका भी कितना है? 0.001। यानी ये कट गया तो क्या गया? 1। क्या गया? 1। और मैं एक बात बता दूं, log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। मेरी बात ध्यान सुन लो, ये सब दिया रहता है, हो सकता है उसमें दिया भी हो। log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0। अब मुझे एक बात बताओ, यानी यहां बचा क्या? थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट करके इधर देखो यार, इस जगह पे जाने के बाद जल्दी हटता नहीं है। इधर देखो, अभी मैंने एक बात लिखा, ये बचा 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2 और ये क्या हो गया? log 1। क्या हो गया? log 1। सही? log 1 की वैल्यू क्या हो गई? 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2। log 1 की वैल्यू हो गई 0। क्या हो गई? 0। किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये मत कर देना कि पूरी इक्वेशन को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, पहला ही ऑप्शन दिया रहता है 0। गलती कराने के लिए एकदम तैयार। इधर वाला क्या हुआ है? 0 हो गया, तो क्या बचा? 1.1 माइनस 0, यानी ईएमएफ भी क्या आ गया इसका? 1.1 वोल्ट। दोनों चीजें क्या आ गई? सेम। आई बात समझ में? हाँ, तो कुछ बहुत टफ तो नहीं है मुझे लगता है। अब हम एक क्वेश्चन देंगे, वो तुम लोग करके दिखाओगे, क्योंकि एक हमने करा दिया, अब तुम्हारी बारी, जल्दी। हाँ, लॉग की वैल्यू निकालना। फिर से मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, ज्यादा चीजें ना सीखो, log 1 याद करो। आज से हम जितना बता रहे उतना याद करो, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है। log 1 0, log 10 कितना होता है? 1, log 2 0.3, log 3 0.47। सही? मेरी बात सुनो, इसके बाद ऑलमोस्ट जो वैल्यू आती है वो लॉग में क्वेश्चन में दी रहती है। ठीक, इधर सुन लो पहले मेरी बात। इसके अलावा लॉग की ऑलमोस्ट वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, और नहीं दी रहती तो हम थोड़ा लॉग सिखा देते हैं। 5 मिनट का हमको टाइम दो, इस तरह तुमको लॉग सॉल्व करना है। ठीक, हम 5 मिनट में सिखा देते हैं। ठीक, आप 5 मिनट में लॉग कैलकुलेट करेंगे। बस एक काम और कर लेना, log 5 की वैल्यू याद कर लेना अगर आपको कैलकुलेट करना है तो, वरना वैसे क्वेश्चन में दी रहती है 100%। हम बहुत एक्सपीरियंस, तुम 1 साल पेपर देते हो, हम हर साल जब तुम लोग कराने चलते तो हर साल का पेपर देखते हैं, इसलिए मुझे हर साल का पेपर पता रहता है। तो पेपर चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी हो, चाहे जो हो, या चाहे कोई जेई भी, जेई वाले भी दे के रखते हैं लॉग की वैल्यू, क्योंकि सीबीएसई में शायद लॉग नहीं पढ़ाया जाता ना, आईसीएसई में लॉग पढ़ाया जाता है। तुम लोग लॉग नहीं पढ़े होगे 10th में? कोई नहीं पढ़ा होगा 10th में? तुम लॉग पढ़ी थी? कौन साल तुम 10th की थी? 10th में लॉग? हम सीबीएसई से ही पढ़े भैया, तभी तो हम भी सॉल्व हैं। हाँ, ये बात अच्छी मान सकते हैं, पहले ऐसे बच्चे भी होने चाहिए, ऐसे टीचर भी होने चाहिए, ये बात अलग हो गई। लेकिन वही उनका लॉग पढ़ाया गया, लॉग है ही नहीं। आ जाओ यहाँ पे, ध्यान सुनो। अगर तुम्हें निकालना है, अब हम कुछ रूल सिखा देते हैं। log 4 की वैल्यू क्या निकालनी है? मान लो तुम्हें निकालना है, तुम्हारे शौक चढ़ा है, वैसे तो दे रखेगा, लेकिन तुम्हारे शौक चढ़ा निकालना है, तो तुम इसको ये लिख सकती हो, log 2 की पावर 2 लिख सकती हो कि नहीं? तो कोशिश करो इसको पावर में कन्वर्ट करो, अगर पॉसिबल हो जाए तो। इसमें कर देना पावर में। जो पावर होती है वो हमेशा आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया? 2 इंटू log 2। बेटा log 2 की वैल्यू तुम्हें याद कराएं, कितना है? 0.3, यानी आंसर क्या आ गया? 0.6। कितना तो आसान है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख ही लो। अब आज लॉग ही पढ़ लो पहले। मैथ वाले सर से तुम लोग पढ़ते नहीं हो कुछ भी सही से, मतलब मैथ क्या, फिजिक्स से पढ़ना चाहिए तुम्हें। ठीक,
अब ऐसे मान लो तुमसे कह देता log 16 की वैल्यू बताओ, ऐसे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्यों 4 पे हम जाए, हम 4 पढ़े ही नहीं है, हम क्या पढ़ेंगे log 2 की पावर 4, हम नहीं जाएंगे 4 पे, हम जो पढ़े हम उस पे जाएंगे, 2 हमने पढ़ा है ना, तो इधर 4 आगे क्या हो गया 4 इंटू 0.3 कितना हो गया 1.2, आ गया आंसर कि नहीं आ गया, समझ गए। एक पहला रूल, पहला नियम यही है, लॉग का पहला नियम यही है, ठीक। दूसरा नियम, अगर लॉग की वैल्यू हो किसी की मल्टीप्लाई में या प्लस में, नहीं मल्टीप्लाई किस में होता है प्लस में, और प्लस किस में होता है मल्टीप्लाई में। इधर सुनो ध्यान से, मान लो तुम्हें कोई डाटा दिया है log 5 प्लस log क्या लिखा है 2, तो ये तो आप आसानी से कर लोगे, सही, ये तो आप सीधे डाटा रखोगे ऐड कर लोगे, सही। लेकिन अगर तुमसे यही क्वेश्चन कहता कि आपको वैल्यू बतानी है log 10 की, ध्यान से सुन लो फिर से, क्वेश्चन तो ये फंसेगा जब आपसे पूछे कि log 10 की क्या बताइए वैल्यू बताइए, तो देखो ध्यान से, क्या इसका कोई पावर बना पाओगे, पावर तो नहीं बना पाओगे ना, कि बना लोगे, 10 का कोई पावर पॉसिबल नहीं, 1 है 1 छोड़ दो, सही। एक तो तुम्हें ऐसे सिखा चुके हैं log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, रटाने तो हम भी रटा चुके हैं, लेकिन अगर मान लो फिर भी हमें चेक करना है, क्या करना है ऑलमोस्ट चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमने ली नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और होती है, लेकिन आसपास यही चलती है और ये तुम यूज कर सकते हो। तो देखो इसको हम मिल ही सकते हैं, log 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं, भाई 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। मल्टीप्लाई वाला लॉग हमेशा प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई वाली लॉग किस में हो जाता है प्लस में, यानी जब इसकी वैल्यू आएगी तो देखो ऐसे करोगे log 2 और प्लस log 5, log 2 और प्लस log 5, तो देखो यहां से log 2 प्लस log 5, बेटा आप चेक कर लेना कि log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 5 की वैल्यू लगभग 0.7 होती है, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना जाएगा 7 3 10, कितना जाएगा 1, तो क्या आ गया देखो log 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई कि नहीं आ गई। तो ये सब बहुत आसान है, हम सोचते हैं बेटा हम भी नहीं पढ़े थे, लेकिन यार बड़ी मेहनत हमने की, हम सच बता रहे, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग बस उतने में रमे रहते हो जितने में तुम्हें टीचर खुश रखे, बस थोड़ा एफर्ट खुद से भी किया करो, तुम्हारी पॉइंट्स बहुत वीक हैं कुछ चीजें, हम ये नहीं कह रहे कि तुम वीक हो, तुम लोग का दिमाग ठीक है, तुम्हारे कुछ बेसिक्स ऐसे हैं और वो बेसिक्स पढ़ाना हम टीचरों की जिम्मेदारी नहीं है, मैं सबसे बेसिक मैं ही पढ़ाती हूँ यहाँ पे, बेसिक पढ़ाना ज्यादा जरूरी नहीं है, हम लोग का जिम्मेदारी नहीं है, बेसिक होता है 11th 12th, अब वो कहा जाता है कि तुम लोग क्या पढ़ के आए हो, हमारा काम होता है बड़ा 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 तुम्हें दिखाओ फटाक से क्वेश्चन कराओ, बस इतना ही काम होता है, तभी वो लेक्चर ऐसे बनाए गए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एकदम बेसिक सिखाती हूँ इसीलिए। अब ऐसे ही मान लो अगर तुमसे क्वेश्चन कह दे लॉग, ध्यान से सुन लो, log 9 और अपॉन 4, ये किसमें है डिवीजन में या फ्रैक्शन ना, तो बस इसमें माइनस कर देना, क्या कर देना माइनस, तो देखो क्या हो जाएगा log 9 माइनस log 4, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, log 9 कैसे निकाल सकते हो log 3 की पावर 2 ऐसे निकालो जाके तुम, माइनस log 2 की पावर 2, सही। log 3 की वैल्यू कितनी बताई थी हमने 2 इंटू 0.47 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी सिखाई थी हमने 0.3, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर। तो अब मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरी बात इतनी समझी है ना, ये जो 5 मिनट का 10 मिनट का जो भी लेक्चर था, इससे तुम्हारे 99% लॉग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ मैं कहते रही हूँ 99% सॉल्यूशन आपका है, आगे आप लोग प्रेशर जनरेट करेंगे तो आपका आंसर। चलो एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, जल्दी से लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। अब देखो एंटी लॉग का सिर्फ ट्रिक होता है, एंटी लॉग का ट्रिक हम तुम्हें बताएं, जैसे तुमने सोचा 1 है तो तुम थोड़ा उल्टा सोचो, 1 किसके लिए जा रहा है log 10 के लिए जा रहा है, तो log 2 की वैल्यू क्या जा रही है 0.3, मान लो कोई चीज 0.314 आ रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ, मान लो कोई ऐसा दिया है, एक डाटा आ गया तुम्हारे पास, सुन लो ध्यान से, चलो तुम पूछ ही ले तो बता दे, वैसे एंटी लॉग का सीट ही देखनी पड़ती है, मैं तुमसे कहा तुम्हें एंटी लॉग निकालना है, सुनो एक तो बेचारे पल्लो नहीं पढ़ रहा होगा, कुछ पल्ले पढ़ रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा ना, लॉग वॉग वाला, एंटी लॉग निकालना है 0.32 का, किसका निकालना है मान लो, ठीक। अब मुझे बताओ, तो तुमने एक चीज पढ़ा है log 2 की वैल्यू क्या थी
0.3 पास में थी। और इसके बाद log 3 आ गया, कौन आ गया? log 3 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है? 0.47 दिख रहा है? जरा बताओ ये वैल्यू किसके पास है? इसके किसके? 2 के पास है। तो जो भी आंसर आएगा लगभग कितना हो जाएगा? 2.1, 2.0 एंड सो ऑन, ऐसे बना देते हैं बस, एकदम सही आंसर जाता है, एकदम करेक्ट आंसर। ये सब मैथ्स है, बहुत अच्छी वाली मैथ्स। ये सब मैथ पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लिखो क्वेश्चन, लिखो एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कितना टाइम हो रहा है? कितना हो रहा है? 5:10। आज हम थोड़ा लेट आए, वैसे टाइम आज चेंज किया गया था ना। चलो बस एक क्वेश्चन कर दे, बस करके जाओ। इधर निकिल प्लस 2Ag प्लस, बेटा जल्दी से लिख लीजिएगा, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.001 और एरो बना लीजिए। निकिल प्लस 2 0.001 मोलर है, सब मोलर है, और प्लस 2Ag। ठीक, इसका E नॉट दे रखा है। यार मेहनत नहीं कराते नीट वाले। E नॉट कितना दे रखा है? 10.5 वोल्ट, कितना आसानी से दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि 2.303 RT अपॉन F की जो वैल्यू है वो 0.059 है। ठीक है, ये सबको पता होता है। ठीक, अब बताओ मुझे, पूछा है क्या EMF? क्या पूछा? तो लगाओ ना फॉर्मूला, इधर देखो, E नॉट माइनस क्या कर देंगे? 0.059 रटा रखा है अपॉन n लॉग, प्रोडक्ट में कौन है? 0.001 और नीचे रिएक्टेंट में कौन है? 0.001। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, इधर सुनो, इधर सुन लीजिए पहले। अगर मैंने कहा कुछ सुनने को तो सुनना इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये 2 दिख रहा है, आगे जो नंबर होते हैं वो पावर में जाते हैं। आगे जो नंबर्स होते हैं ये मैं सिखा भी चुकी हूँ, वहां याद करो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नंबर कहाँ रहते थे? पावर पे। याद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये 2 दिख रहा है तो ऐसे नंबर कहाँ चले जाएंगे? पावर पे। कहाँ चला जाएगा? पावर पे। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए जरा, कितना आएगा? सॉल्व कर डाली तुम, बहुत तेज सॉल्व की तुम। यहाँ करो ना, पर घर पर करा मारेंगे, सही हो जाए। ये घर वाला काम नहीं। E नॉट कितना दिया है तुम्हारा? कहाँ चला गया E नॉट? अच्छा ये तो एंटी लॉग हो। E नॉट कितना दिया है? 10.5 माइनस, सही, उसकी वैल्यू 0.059 अपॉन n 2 कितने हैं? 2। अब देखो आगे लॉग, बेटा लॉग कितना था ये? 0.001 और नीचे 2 बार लिख देंगे तो 0.001 इंटू 0.001। पहले थोड़ा इजी तरीके से करके काटा करो, थोड़ा लंबा मेथड किया करो, बाद में शॉर्टकट अपने आप आ जाएगा। जो डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करता है उसे कभी नहीं आता। एक बार तुम पूरा स्टेप सीख लो, शॉर्टकट अपने आप आ जाता है। ये और ये कैंसिल, सही। ये पॉइंट हटा दो, कितना आ गया? 10 की पावर, कुल मिला के 1000 आया कि नहीं आया? चलो क्या बचा? 10 की पावर 5 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग। अभी बताओ क्या हम ये नहीं लिख सकते इसको? 10 की पावर 3 नहीं लिख सकते? अभी तो सिखाया मैंने। अब ये 3 आगे आ गया और लॉग 10 की वैल्यू 1, खत्म। लॉग 10 1 खत्म। सुन लो ध्यान से, लो यहीं से खत्म ना हो, इधर देखो, ये 3 आगे आ गया, ये यहाँ पे 3 था, देखो ये 3 आगे आया कि नहीं मल्टीप्लाई में, और log 10 की वैल्यू 1 अभी सिखाई, इंटू 1, सही, काटो पीटो 1.5 आ गया। इधर 10 की पावर पावर नहीं सॉरी 0.5 माइनस 0.059 इंटू 1.5। बेटा इसको जरा मल्टीप्लाई करो, प्लीज मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करो, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना। जल्दी मल्टीप्लाई करिए। 15 135, 13 उधार लो, 15 25 75 और 13, कितना आ गया? 4 0, कितना आया? 0.0885, यही आया ना सबका? बस माइनस कर लो ना, अब तो आंसर आ गया। क्या करना है? अच्छा दशमलव के नीचे दशमलव, पता चले ये सब
यहाँ लड़कियों की मैथ बहुत वीक है भैया, सॉरी, ये मत सोचना कि हम किसी कमेंट कर रहे हैं, बट हमने आज 2-3 चीजें देखी मेरे सामने लाइव।